दोस्तों, कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो रिलीफ है जीएसटी के अंदर, वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपके काम आ सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है और काफ़ी सारे सिमिलर केसेस इस ऑर्डर से मिलते जुलते हो सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। द ऑर्डर वॉज इशूड इन केस ऑफ अपील फाइल की गई थी इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल के द्वारा अगेंस्ट द रिवेन्यू डिपार्टमेंट एंड जीएसटी अथॉरिटी। एक्चुअली वेयर द लेटर हुआ क्या था इस केस में? लेटर कौन है? डिपार्टमेंट ने इशू किया था एक शो कॉज नोटिस एंड एडजुडिकेशन ऑर्डर कैंसलिंग द कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए एक शो कॉज नोटिस एंड एडजुडिकेशन ऑर्डर डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया। क्यों इशू किया गया? क्यों कैंसिलेशन हो रहा था? फॉर नॉट कैरिंग आउट हिज बिजनेस फ्रॉम ऑफिशियल प्रीमाइसेस बट फ्रॉम होम इन नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 में जो एसएससी का बिजनेस चल रहा था वो घर से चल रहा था, ना कि ऑफिशियल प्रीमाइसेस से जिसका उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था। तो इस वजह से उसको शो कॉज नोटिस इशू किया गया। ओनली ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी compelling circumstances of COVID-19 and in following the protocol and COVID-19, temporarily petitioner was not carrying his business from the premises in question from official registered premises and they were carrying business in question from home. तो बेसिकली प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना था। उस समय जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, वो अपना जो काम है वो अपने घर से कर रहे थे, ना कि ऑफिशियल प्रीमाइसेस से जिसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो ये उन्होंने कहा ऑर्डर पास लास्ट मंथ विच वाज रिलीज्ड ऑन मंडे। कंसीडरिंग द फैक्ट ऑफ द केस, आई एम inclined to set aside the impugned order dated 9th November 2020 by which respondent concerned has rejected the petitioner application for revocation of cancellation of GST registration। को कैंसिल कराने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उस पर जो ऑर्डर पास किया गया उसे सेट असाइड किया गया। कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द रेवेन्यू अथॉरिटी टू कंसिडर अफ्रेश द कंपनी एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि जो उसकी रिवोकेशन एप्लीकेशन है उसे दोबारा से एज अ फ्रेश कंसिडर किया जाए। कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू पास अ रीजन्ड एंड स्पीकिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे एक बार फिर रिवेन्यू के ऊपर ये बात आ गई कि वो पास करे एक रीजनेबल एंड एक स्पीकिंग ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द petitioner or authorized representative within 4 weeks and to consider the document to be placed by them at the time of hearing. So during the first wave of COVID-19 pandemic, the country went into nation-wide lockdown था। पेंडेमिक के दौरान पूरी की पूरी कंट्री के अंदर मार्च till June and phased opening was adopted over the following months। उसके बाद phased opening हो रही थी धीरे धीरे। During the time many businesses opted for work from home policy, क्योंकि उस दौरान काफ़ी सारे businesses ऐसे होंगे जो अपने घर से काम कर रहे होंगे for their employees, even as business activities from registered premises came to grinding halt and abate temporarily। तो यहाँ पे जो उसका बिजनेस है वो ऑफिशियल प्रीमाइसेस से ना होके वर्क फ्रॉम होम था, इस बेसिस पर उसको शो कॉज नोटिस इशू किया गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट रूल्ड दैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैंसल, नहीं किया जा सकता इफ़ बिजनेस वाज कैरिड आउट फ्रॉम द प्रीमाइसेस ड्यू टू नेशन वाइड कोविड पेंडेमिक। अगर इस एक रीज़न की वजह से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता है।